खुद सोचिए ना कभी, अगर एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर एक लड़के की जान बचाती है तो क्या मतलब होता है। कहते हैं कि जो आपकी जान बचाता है वो जान हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। इसलिए जब आप बेहोश थे तब हमने आपसे शादी कर ली। शादी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप होश में तो हैं? कबीर, प्यार में लोग मदहोश हो जाते हैं, आप तो फिर भी बेहोश थे। हम आपसे प्यार नहीं करते। हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते हैं। गलत सोच रहे हैं आप कबीर जी, आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और जल्दी ही आपको भी एहसास हो जाएगा। क्या एहसास हो जाएगा? हमें प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं कबीर जी, अब आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम साथ साथ जिएंगे और साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं ना। देखिए, हम आपसे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ पिया जी से प्यार करते। हमसे प्यार आज नहीं तो कल हो जाएगा। एक और बात करनी थी कबीर, आज के बाद मेरे अलावा तुम्हारी जुबान पे किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। हम आपके मुंह पे ना कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुंह पे ना है तो क्या हुआ, दिल में तो हाँ है ना। कोई है? कबीर, मैं हूं ना। कबीर जी, हाँ कर दीजिए ना, आप हमसे प्यार करते हो और हम आपसे। बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। आप भले ही ना बोले, लेकिन आपकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। संतू, अरे तुम कबीर को यहाँ क्यों लेकर आई हो? देखिए ना, बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। प्लीज हमें बचाइए, ये इन्होंने हमें यहाँ पर बांध के रख दिया और पता नहीं क्या क्या चाहती है। खबरदार अगर करीब आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे क्योंकि मैं कबीर से सच्चा प्यार करती हूँ। निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैडम से देखिए तो कितना सच्चा प्यार करती है संतू कबीर से। ऐसे इन दोनों को अब अलग नहीं करना चाहिए, है ना? सही बात, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं कह रही हैं। हम इनसे प्यार नहीं करते हैं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ बांध के रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्यार करना सीख जाओगे। संतोष तो करती है ना तुमसे प्यार बहुत। तो बस फिर इवेंचुअली तुम्हारी ना भी हाँ में बदल जाएगी। हाँ। लेकिन प्यार को ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना करा सकता है। आय हाय, तुम तो पिया के साथ ऐसे ही करने वाले थे ना, जबरदस्ती वाला प्यार, है ना? कमाल है ना कबीर, पिया की ना का मतलब हाँ है और तुम्हारी ना का मतलब ना है। हम मानते हैं हमसे गलती हो गई। हमें पिया पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। हम बस यहां से जाकर ना पिया को कभी परेशान नहीं करेंगे। हम ये भी जान गए हैं कि प्यार हासिल करना नहीं, पाना होता है। लेकिन प्लीज अब आप हमें यहां से बचा लीजिए। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई इसके साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब कैसी शादी? हम कह रहे हैं ना, हम इनसे प्यार नहीं करते हैं। आप बस हमें यहाँ से बचाइए। और ये जबरदस्ती कैसे कोई शादी कर सकता है? अच्छा, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें जबरदस्ती लग रहा है। और इतने टाइम से पिया के साथ जो तुम कर रहे हो, कभी सोचा कि उससे कितनी घुटन होती होगी? अब तो मुझे भी घुटन हो रही है नाटक करते करते मैडम से। इसका मतलब ये सब नाटक था? जी कबीर साहब, ये सब नाटक था। संतू का तुमसे प्यार करना, ये इनकाउंटर, हमारा तुम्हारे सेल में आना, ये सब नाटक था, ताकि तुम्हें समझ में आए कि ना का मतलब ना होता है। करिश्मा सिंह, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं।
गुस्से में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वैसे मानना पड़ेगा, ये आइडिया बहुत अच्छा था। ठीक है, हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है ना। पिया, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी हो, उन सब के लिए माफ कर दीजिए। और भाई डरो मत, माना हम तुम्हें मारे हैं, बट अभी तो हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। और तुम ना बहुत लकी हो कि पिया जी तुमसे प्यार करती हैं। भाई यही ना तुम्हारा दिक्कत है, हमारे और पिया जी के बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं। पिया जी, आप इससे प्यार नहीं करती? करते हाँ? और ये भी जानते हैं कि इनकी ना है, इसलिए हम इन पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। ये बात भी समझ चुके हैं कि लड़का हो या लड़की, नाक का मतलब ना। बिल्कुल सही। सच्चा प्यार वही तो होता है जो उसकी ना में भी अपनी हाँ मिलाए, उसके निर्णय को स्वीकार करे, फिर भले खुद को क्यों ना बुरा लगे। हाँ, और इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी मैडम से। इन्होंने अभी अभी अनुभव भैया को प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने उनका निर्णय स्वीकार किया। किसने कहा? जय हिंद सर। जय हिंद। किसने कहा कि हमने हसीना जी का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार किया है? प्लीज रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, हम समझ क्यों नहीं रहे। आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ओके, देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत समय से हम एक लड़का तलाश कर रहे हैं निकाह के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि हम जब से आपसे मिले हैं हमारी तलाश खत्म हो गई। आप हमें बहुत पसंद है सर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाएं। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान नहीं ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं। हमने दत्ता को इसलिए जाने दिया क्योंकि दत्ता इस मिशन की एक छोटी कड़ी थी, लेकिन आप इस मिशन की सबसे बड़ी चाबी हैं। हम अब जो भी करेंगे उसके लिए माफ कीजिएगा हसीना जी, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। और इस बड़े मिशन में देश हित के लिए चाहे हमें जो करना पड़ जाए हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
अभी कुछ ही दिनों पहले तो मैडम सर और डीएसपी सर मिले। अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाएगी। फिर 1 साल के अंदर अंदर डीएसपी सर अपनी माँ को दादी बनने की खुशखबरी सुना देंगे। ये होती है स्पीड, ऐसे वंश आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ तो क्या करें हम? का करे, का करेगा, का करे। देखिए, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पोते पोतियों का मुंह भी देखना होता है सास को। पता नहीं ये कब होगा। अगर हमारी लल्ला की किसी और के साथ शादी हो गई होती ना, तो अब तक तो घर के आंगन में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल खोल दिया होता पोते पोतियों से। लेकिन एक आप और एक आप है जो आपको कुछ पड़ी नहीं है हमारे अरमानों की। हमारे नसीब में है कि नहीं पोता पोती? हमारा अधिकार है कि नहीं उनसे खेलने का? हमारा अधिकार है कि नहीं उनकी सूसू पोटी साफ करने का? देखिए पुष्पा जी, देखना वेखना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें बच्चा चाहिए बस। अरे हम का पेड़ है क्या पोते पोतियों का जो उसको हिलाया और पोते पोतियां टपक गए नीचे? ना अपने लल्ला को बोलिए ना, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, आपका अरमान पूरा करने के लिए? लेकिन नहीं, लल्ला को थोड़ी ना कुछ कहेंगी, जो कहेंगी हमको कहेंगी। हिसाब बने तो कुछ कहेंगे ना। आप ड्यूटी करके घर के अंदर घुस ही रही होती है कि हमारा लल्ला बेचारा काम पे चला जाता है। बच्चे कहाँ होंगे? घर के दरवाजे पे। या तो घर के अंदर आइए या तो फिर हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाइए, और तब तक वापस मत आइएगा जब तक आप कोई ढंग की खुशखबरी ना सुना दे। करिश्मा सिंह, जी 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 मैडम सर। ये पहली सॉल्व करिए। हाँ। मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं चलती हूँ, अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं घड़ी हूँ। घड़ी मैडम सर। घड़ी। You're right, करिश्मा सिंह, वेरी गुड, क्या बात है। घड़ी। करिश्मा सिंह आपके भाई दीना, आई टेल यू। वाह क्या बात है, मतलब पहेलियां चल रही है चैट पर। वैसे मैडम सर, एक पहेली हमारी भी है। देखिए, जब आपकी करिश्मा जी के भैया के साथ शादी हो जाएगी तो करिश्मा जी आपको रोज सुबह क्या कहेंगी? जय हिंद मैडम सर की प्रणाम भाभी जी। बहुत मस्करी सूझ रहा है ना पुष्पा जी? हमने भी बहुत दिनों से किसी का लाइन हाजिर करके मस्करी नहीं किया है, कर दे आज। अरे हम तो कह रहे थे कि अब भाभी सुने। नहीं, हमारा मतलब मैडम सर, वो आपने जो हमें यहाँ पे पहेली सुलझाने के लिए बुलाया था, अगर वो सुलझ गया हो तो थाने में बहुत सारे काम है, हम वो कर लें। सॉरी, वो चैटिंग का इतना अच्छा फ्लो चल रहा था कि एनीवेज, हमने आपको यहाँ पर ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। एक महिला कैदी है जिसे हमें सुनवाई के लिए कोर्ट पहुँचाना होगा। महिला कैदी कौन? वो अभी नहीं पता पुष्पा जी, 2 घंटे बाद ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, तब सारी डिटेल्स मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक है मैडम सर, हम तैयार ही हैं, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो। करिश्मा मैडम। जी बोल रहे हैं। मैडम, हमने सुना है कि आप सबकी बहुत मदद करती है, सबकी परेशानी दूर करती हैं, हर जरूरतमंद का साथ देती है। मैडम प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या मदद चाहिए आपको हमारी, ये तो बताइए हमको। मैं फिलहाल मैम सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, कमरा नंबर 22। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए, और हाँ प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, टाइम बहुत कम है, प्लीज मैम आप यहाँ आ जाइए। लेकिन हमारा बात तो सुनो, हुआ क्या? मैडम आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। अगर आपके आने से पहले वो लोग आ गए तो? कौन लोग? मैम प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप प्लीज मैम जल्द से जल्द आ जाइए यहाँ पे। हाँ आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, हम आते हैं, ठीक है? अ, 22 नंबर रूम किधर है? तुमने हमको फोन करके बुलाया था? मैडम मैं निशा, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा तो क्या हुआ, क्या तकलीफ हो गया, बताइए हमको। मैडम हम पे इल्जाम है कि मैं किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैडम ये सरासर झूठ है। मैं निर्दोष हूँ मैडम। आज कोर्ट में मेरी सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैडम का नाम क्या बताया तुमने अपना? निशा अमृत। निशा अमृत है उस महिला कैदी का नाम। निशा अमृत, नाम सुना सा लग रहा है मैडम से।
मैडम सर, कहीं ये वही औरत तो नहीं है जिसको कुछ महीने पहले सभी प्रतिबंधित क्षेत्र और सुरक्षा स्थल की तस्वीर लेते हुए गिरफ्तार किया गया था? हाँ, याद आया। बाद में जिसके पास ये मुंबई अटैक और पार्लियामेंट अटैक की कुछ तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स भी मिली थी। फिर ये तो वही है ना मैडम सर, जिसपे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का आरोप लगा। करेक्ट। इसी औरत को हमें कोर्ट पहुंचाना है। चीता, तुम यहीं पर रखो, थाना संभालो, हम जाकर आते हैं। जी मैडम सर। करिश्मा मैडम कहाँ रह गई? करिश्मा जी का हमें मैसेज आया था, उन्हें कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, वो हमें डायरेक्टली वहीं ज्वाइन करेंगे। मैडम सर, निशा अमृत को 7 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था, तो अदालत की कार्रवाई 7 महीने बाद क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब निशा को अरेस्ट किया गया था तब वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। और आई होप आपको ये याद होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी प्रेग्नेंट औरत पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अब जबकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, बच्चा स्वस्थ है, तो निशा को बुलाया जा रहा है कोर्ट पेशी के लिए। सॉरी, वो मैडम सर की बात सुनने में ध्यान था मेरा। वैसे मैडम सर, अगर निशा पे लगा हुआ इल्जाम जो है वो साबित हो गया तो मेरा मतलब है कि अगर उसे सजा हो गई तो फिर उसके बच्चे का क्या होगा? तो उसका बच्चा उसके साथ जेल में रहेगा कम से कम 6 महीने तक। उसके बाद उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाएगा तब तक जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, या फिर तब तक जब तक वहाँ की सजा पूरी नहीं हो जाती। कैसे होता है ना मैडम सर, माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बेगुनाह और मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मेरे साथ जेल जाए, इसीलिए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मेरी बच्ची को सुरक्षित जगह पे रखिए, ताकि मेरे ना होने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और जैसे ही मुझे रिहाई मिल जाएगी मैडम, मैं आपसे अपनी बच्ची वापस ले जाऊंगी। नहीं तो तुम ये जिम्मेदारी हमको काहे दे रही हो? हमारा मतलब है तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, तो उनमें से किसी को बोलो, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, वो जिम्मेदारी समझ पाएंगे। मतलब समझ रही हो बात को? मैडम, ऐसी औरत का बच्चा कौन अपने पास संभाल के रखेगा जिसके ऊपर देशद्रोही का, आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हो? जब तक कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी नहीं कर देगी तब तक ये तो लोगों की नजरों में आतंकवादी की बच्ची रहेगी ना। कौन पालेगा इसे? नहीं, लेकिन हम आप पर मुझे पूरा भरोसा है मैडम। मेरा दिल कहता है अगर मेरी बच्ची कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ आपके पास सुरक्षित है मैडम। मैडम प्लीज, मैडम देखिए, पुलिस आने वाली है मुझे कोर्ट ले जाने के लिए। अगर उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो मैडम वो इसे भी मेरे साथ जेल ले जाएंगे। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मैडम मेरी मदद कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मैडम, प्लीज मैडम। हमें कुछ सोचने तो दो, तुम 2 मिनट रुको। मैडम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज इसे बचा लीजिए मैडम। एक्सक्यूज मी, निशा अमृत कौन से कमरे में? रूम नंबर 22, सीधा और राइट। थैंक यू।